नमस्कार, धार मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं असगर अली। आज हमारे साथ एक ऐसे पुलिस अफसर मौजूद है जिनकी छवि एक ईमानदार और दबंग पुलिस अफसर के रूप में मानी जाती है। अक्सर हर थाने पे ये स्लोगन लिखा होता है कि अपराधी में भय, आमजन में विश्वास। लेकिन आम लोग अक्सर पुलिस थाने आने से कतराते हैं, लेकिन विष्णुदत्त बिश्नोई की बदौलत या इनका अच्छा संवाद ही कहें, जिनकी वजह से आमजन अपनी समस्या लेकर सीधे विष्णु जी के पास आते हैं। और ये जिस भी थाना में जाते हैं या जिस थाना क्षेत्र में होते हैं वहाँ एक आपसी सौहार्द और भाईचारा बना रहता है। तो विष्णुदत्त बिश्नोई जी से मेरा पहला सवाल यही होगा कि सर, आप किस तरह से लोगों के बीच ये संवाद स्थापित करते हैं कि लोग पुलिस थाने आने में बेझिझक हिचकते नहीं है और सीधे आकर अपनी समस्याएं बताते हैं? मैं जहाँ भी पद स्थापित रहता हूँ, मेरा प्रयास रहता है कि बिना किसी दबाव के, बिना किसी भेदभाव के जो भी पीड़ित है उसकी अच्छे से थाने में सुनाई हो। अगर अच्छे से सुनाई हो जाती है तो आधी समस्या उसकी वैसे ही खत्म हो जाती है। तो हमारी प्राथमिकता ये रहती है थाने में आने वाले को अच्छे से सुनना और जो समस्या का समाधान होने वाला हो उसको समस्या का तुरंत समाधान किया जाए। और सर, आपके बारे में एक चीज सबसे ज्यादा प्रचलित है कि जो शराबी लोग होते हैं या जो घरेलू झगड़े होते हैं, आपसी घरेलू झगड़े, तो उनको आप थाने में आपसी सहमति से निपटा देते हैं। तो ये सर किस तरह से आप करवाते हैं? लोगों का किस तरह से उनको विश्वास में लेते हैं? आजकल जो शराब का प्रचलन है वो मेन झगड़ों की जड़ है, तो उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा अंकुश लगाया जा सके उसके लिए हम प्रयास करते हैं। और आपसी जो घरेलू झगड़े होते हैं उनको आपस में दोनों पक्षों को बिठा के और थाने स्तर पर ही सुलझाने की कोशिश रहती है ताकि आगे नहीं जाए, उनका समय और पैसा बर्बाद नहीं हो। और सर, एक दूसरी बात ये भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है आपकी कि आप जिस भी पुलिस थाने में जाते हैं वहाँ का सौंदर्यीकरण में आपका विशेष योगदान रहता है और आप वहाँ के लोकल भामाशाहों को या जो भी लोग जन सहयोग से आप पैसा इकट्ठा करके और थाने का सौंदर्यीकरण करते हैं, उसकी मरम्मत साज सज्जा करते हैं। तो ये किस तरह से आप भामाशाहों को विश्वास में लेते हैं, किस तरह से प्रेरित करते हैं उनको? पुलिस विभाग में ज़्यादा बजट नहीं आता और थानों की भवन की ज़्यादा अच्छी स्थिति होती नहीं है, तो लोकल जो स्थानीय विभाग के दानदाता होते हैं उन अच्छे लोगों से संपर्क करके और प्रयास भी ये रहता है कि वो स्वेच्छा से थाने के लिए सहयोग करें ताकि आने वाले आमजन को और जो स्टाफ रह रहा है उसको अच्छा माहौल मिले, अच्छे माहौल में काम कर सके। और सर, आप अपने पुलिस थाने में श्रमदान भी करवाते हैं। जैसे कोई शराबी अगर पकड़ा जाता है तो आप उसको ऐसी सजा देते हैं जैसे पेड़ पौधे लगाना या श्रमदान करना, तो जिससे वो काफ़ी शर्मिंदा भी होता है और उसको प्रेरणा भी मिलती है। शर्मिंदा इसलिए होता है कि आप उनके घर वालों को बुलाकर उनके सामने उसको समझाते हैं। तो ये भी सर, आप किस तरह से आपके मन में विचार है कि ऐसी सजा दी जाए जिससे लोग अपनी जो गलत आदतें हैं उनमें सुधार करें? जो उसका नशा होता है वो क्षणिक होता है और वो उतरने के बाद में उसको भी पछतावा होता है कि मैं जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, और उसका एहसास कराना ही हमारी मेन प्राथमिकता रहती है। और वो एहसास हो जाता है तो वो काफ़ी लोग नशा छोड़ भी जाते हैं और जिसका समाज और परिवार को फायदा भी होता है। और सर, आमजन पुलिस का सहयोग किस तरह से कर सकता है? यानी अपराध रोकने में पुलिस के साथ साथ आमजन का भी बहुत विशेष योगदान रहता है कि वो पुलिस का सहयोग करें। तो पुलिस का किस तरह से आमजन सहयोग कर सकता है जिससे अपराधों में अंकुश लगे? आमजन, मेरा मानना है, पुलिस का सहयोग तभी करता है जब उनको पुलिस पे विश्वास होता है। और विश्वास के लिए पुलिस अगर अच्छा निष्पक्ष होकर काम करेगी तो आम जनता को विश्वास होगा और वो होने वाले अपराध के बारे में भी पुलिस को बेइज्जत होकर सूचना देंगे। और सर, अक्सर कई बार आपसी रंजिश के कारण देखते हैं कि लोग झूठे मुकदमे दर्ज करवाते हैं, लेकिन आप जिस थाना में होते हैं तो वहाँ अक्सर ऐसे मामले बहुत कम आते हैं। तो ये किस तरह से आप लोगों को विश्वास में लेते हैं कि झूठे मुकदमों से वो दूर रहें? झूठे मुकदमों पर अंकुश लगाने के लिए सही और निष्पक्ष जांच होगी तो अपने आप नतीजा सामने आएगा। बिना किसी दबाव के, बिना किसी लालच के तो सही होगा, तो वो अपने आप ही, उनको पता है वहाँ गलत नहीं होगा, तो झूठे मुकदमे अपने आप ही कम हो जाते हैं। और सर, एक पुलिस अफसर की या माने कि पुलिस की क्या भूमिका होनी चाहिए आमजन के प्रति कि वो डरे नहीं और पुलिस और जनता का संवाद बना रहे? तो किस तरह से जो आपसी संवाद है वो आसान हो पुलिस और जनता के बीच? पुलिस को किस तरह से होना चाहिए? आजकल पुलिस का यही काम है कि आमजन में अपना विश्वास पैदा करना, ताकि पुलिस लोगों पे हुक्म चलाने के लिए नहीं है, उनकी सेवा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। तो
उनके अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और जो भी उनको लगे भी कोई समस्या आ रही है तो उसकी पुलिस से मदद ले, तो पुलिस हमेशा आपके लिए तैयार है। और सर आजकल देखते हैं कि युवा है वो अपराध की ओर अग्रसर है। काफी कम उम्र के युवा हैं जो पढ़ाई के साथ साथ नेताओं के अनर्गल बयानों के कारण या कुछ असामाजिक तत्वों के बहकाव में आकर कुछ गलत काम करते हैं। तो युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो अपने करियर पर ध्यान दें, अपराध के रास्ते में अपनाएं? आजकल सोशल मीडिया पे टीका टिप्पणी समाजों के प्रति, धर्म के प्रति या इस टाइप की बहुत ज़्यादा चल रही है और उनसे हासिल कुछ भी नहीं होता है। अपने एक दूसरे के प्रति द्वेषता बढ़ाते हैं और नुकसान ही करते हैं। इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देके अपने पढ़ाई और अच्छे काम में, अपने अच्छे रोजगार की तरफ ध्यान दें ताकि आगे अपना भविष्य सुरक्षित रहे। और सर आपके जीवन में कोई ऐसा मामला, इंटरेस्टिंग मामला बताएं जो काफ़ी यादगार रहा हो, जिसकी बदौलत यानी किसी का अच्छा काम हुआ हो। तो ऐसा कोई मामला आपके जहन में है, याद है, जो आपको हमेशा याद रहेगा? कोई अच्छा काम? वैसे तो आप बहुत सारे अच्छे काम करते हैं, लेकिन कोई ऐसा विशेष? मैं एक डूंगरगढ़ पोस्टिंग के दौरान में एक व्यक्ति जो इनोसेंट था और वो फंस गया था एक एनडीपीएस के मामले में। बस में सूचना मिली थी कि 3 करोड़ और कुछ रुपए की हीरोइन है और साथ में कुछ एक्सप्लोजिव का भी सामान था, लेकिन उसमें गहनता से जांच की गई तो वो मामला फर्जी निकला और उसको किसी ने फंसाने के लिए वो बस के अंदर उसकी सीट के नीचे रखा था। सही अनुसंधान होने से वो आदमी बच गया, वरना एनडीपीएस के मामलों में आजीवन कारावास तक की सजा है और वो आदमी सेना में नौकरी करते हुए और उस मामले में अगर सही अनुसंधान नहीं होता तो फंस जाता। वो एक यादगार मामला है और उसने भी महसूस किया कि मुझे नई जिंदगी मिली है। और सर आप जब क्योंकि हर आदमी की अपनी अपनी हॉबी होती है, सर आपकी हॉबी क्या है? जब आप खुश होते हैं तो क्या सुनते हैं या क्या करते हैं? मेरी हॉबी तो जनता की सेवा करना ही है। अब 24 घंटे मैं इसी में ही लगा रहता हूँ। उसके अलावा मेरे पास अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैं 24 में से 18 घंटा जनता की सेवा में ही रहता हूँ और वही मेरी खुशी उसी में मिलती है मुझे सबसे ज़्यादा। और सर एक आखिरी सवाल आपसे मेरा, आप शॉर्ट में ही बताएं, आपकी फैमिली के बारे में भी बताएं क्योंकि हमें आपकी फैमिली के बारे में जानना है। मेरे 2 बच्चे हैं और परिवार बीकानेर सेटल है, दोनों अभी पढ़ रहे हैं बच्चे और पढ़ाई में भी वो अपनी क्लास में अव्वल रहते हैं। थैंक यू सर। तो ये थे ईमानदार छवि वाले और बेहद ही सक्रिय और दबंग पुलिस अफसर विश्वनाथ। धन्यवाद।